आज हम लोग धम्मपद की एक गाथा को सीखेंगे। सांबत्तवे सापुरिसा च जन्ति न काम कामा लपयन्ति संतो सुखेन पुट्ठा अथवा दुखेन न उच्चावचं पंडिता दस्सयन्ति। इसका मतलब होता है कि जो सत्पुरुष है ना, सत्पुरुष लोग, ये जो काम राग है ना, ये कामों की जो चीजें हैं जो इच्छाएं जगाती है, इन चीजों को त्याग देते हैं। इनके प्रति अपने मन में लालच नहीं रखते और काम भोगों के लिए वे अधिक लालुकता भी नहीं रखते। वे लोग इतनी स्थिर हो जाते हैं कि चाहे सुख मिले जीवन में या दुख मिले जीवन में, वे अपने धर्म में यानी उतार चढ़ाव जो होते हैं ना, इनको प्रकट नहीं करते। इसके कारण जैसे सुख मिला तो बहुत आनंद से खुशी से पागल हो जाए, दुख मिला तो रोते बिलखते रहे, ऐसा व्यवहार पंडित लोग नहीं करते। ऐसा व्यवहार कौन करता है? मूर्ख आदमी करता है। पंडित लोग, उन्होंने सुख और दुख को बिल्कुल मध्यस्थता रखते हैं। ये धर्म में इसमें बताया है। कैसा है गाथा इसकी? सब्बत्तवे सपुरिसा च जन्ति न काम कामा लपयन्ति संतो सुखेन पुट्टात वा दुखेन न उच्चावचं पंडिता दर्शयन्ति। ठीक है, तो ये है धम्मपद की गाथा। इसके आज हम कहानी भी सीखेंगे। छोटी सी कहानी है, सीधी सी कहानी है। ठीक है, तो इसकी कहानी को बताते हैं आपको। ठीक है, जिनको जिनको ध्यान में रखना है ध्यान में रखो। क्या है कहानी? तो भगवान बुद्ध जी जेतवन में विराजमान थे। परंतु ये जो बात है ना, ये 500 भंते जी के लिए भगवान ने कही। परंतु इसका मूल कारण जो है वो कहाँ का है? वेरंजा गांव का है। तो कोई वेरंजा नाम का गांव था। कहाँ पे? तो शायद गया के आसपास रहा हो। ठीक है, तो वेरंजा गांव के आसपास की ये कहानी है। भगवान बुद्ध जी जब बुद्ध बन गए, तो भगवान बुद्ध जी को वहां के वेरंजा गांव के किसी ब्राह्मण ने कहा था कि भगवान, एक वर्षावास के लिए आप हमारे गांव में भी आइए करके। अभी कुछ दिनों बाद वर्षावास शुरू होगा ना, 29 तारीख से वर्षावास शुरू होगा, यानी भिक्षु एक जगह रहकर धर्म का अभ्यास करेंगे। तो इस वर्षावास में भगवान को याचना की कि भगवान, आप हमारे गांव में वर्षावास के लिए आइए। तो भगवान बुद्ध जी ने इस बात को ध्यान में रखा और भगवान बुद्ध जी 500 भिक्षुओं के साथ इस वेरंजा गांव में गए, वर्षावास के लिए गए। अब क्या होता है, जिस ब्राह्मण ने बताया, जैसे लोग करते हैं ना, आजकल लोग ऐसे हैं, क्या कहते हैं? भंते जी, आपको हम ये सहायता करेंगे, भंते जी आपको हम ये सहायता करेंगे। और जब सहायता की बारी आती है तो मुझे तो पता ही नहीं मैंने कब बोला था। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, तुम लोग भी किसी को, जैसे तुम लोग प्रॉमिस करते हो कि मम्मी मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, ठीक है, और तुम खेलने में लग जाए तो तुम भूल जाते हो कि नहीं कि तुमको ये काम भी करना था करके। तो वैसा ही ये जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण भूल गया कि मैंने भगवान को निमंत्रण दिया था और मेरे निमंत्रण पर भगवान यहाँ वर्षावास के लिए आए हैं करके। तो पूरे 3 माह में एक भी दिन इस ब्राह्मण ने संघ को भोजन नहीं कराया। यानी 500 भिक्षुगण और भगवान बुद्ध जी, ऐसे 501 भिक्षुओं का उस समय वर्षावास इस वेरंजा गांव में हो रहा था। अब हुआ ये कि वहां ब्राह्मण यदि भोजन नहीं दे रहा तो भिक्षु लोग क्या करेंगे? तो भिक्षाटन के लिए जाएंगे। तो जहां जहां भिक्षा मिलती है, जहां जहां भोजन मिलता है, तो भिक्षा मांगने लगे। पर एक बड़ी भयानक सी बात हो गई। पता है क्या हुआ? उस गांव में पड़ गया अकाल। अब बारिश न होने के कारण फसल नहीं है, कुछ नहीं है। या फिर हो सकता है कि अतिवृष्टि हुई हो तो पूरी फसल बह गई हो। तो खान पान के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो जब खाने के लिए न हो, जब अपने खुद के लिए खाने के लिए नहीं है, तो क्या हम दान देंगे क्या? दान नहीं देंगे। तो हुआ ऐसा कि वे भंते जी लोगों को
भिक्षा बहुत थोड़ी देने लगे, बिल्कुल थोड़ी सी भिक्षा। तो इतने इसमें कहाँ बनते जी लोगों का पेट भरेगा, है ना। तो इसीलिए भिक्षु लोग जगह जगह पर भिक्षा मांगने के लिए जाते रहे, पर भोजन नहीं मिलता था। एक दिन उस गांव के बाहर से कोई व्यापारी अपने पूरे व्यापार के समूह के साथ गया। उसने क्या की देखा कि भंते जी को बराबर भोजन नहीं मिल रहा है, तो उसने सोचा कि क्यों न मैं भंते जी लोगों को भोजन दूं। तो क्या करता है, एक एक करके वह भगवान के भिक्षुओं को सबको भोजन देता है। ठीक है, परंतु इतनी मात्रा पर्याप्त है क्या कि सबको पूरा भोजन न मिले। एक एक को एक एक, यानी जैसे वो ब्राह्मण जो है व्यापारी है, वो एक भंते जी को एक रोटी दे रहा है या एक भंते जी को दो रोटी दे रहा है, तो उतने इसमें से पेट भर जाएगा क्या पूरा? नहीं भरेगा। तो मुगलायन भंते जी ने पता है क्या सोचा? मुगलायन भंते जी ने सोचा कि मैं संपूर्ण पृथ्वी का ओज जो होता है, ताकत जो होती है, वही मैं लाकर भिक्षुओं को दे दूं करके। मुगलायन भंते जी बड़े चमत्कारी थे, है ना। पर भगवान बुद्ध जी ने कहा कि नहीं, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। क्योंकि उत्तर कुरु देश में, यानी उत्तर कुरु यानी जहाँ वैश्रवन महाराज होते हैं ना, शायद उस देश में, या फिर कुरु कुरु देश के उस तरफ शायद हो सकता है। वहाँ हाँ, उत्तर कुरु देश यानी वैश्रवन की महाराज की राजधानी है। तो वहां पर अ, उत्तर कुरु देश वैश्रवन महाराज का एक शहर है बड़ा सा। राजधानी तो वहाँ की दूसरी है। तो वहां पे जाने की इच्छा प्रकट की, पर भगवान ने कहा, मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वर्षावास में जाना कहीं ठीक नहीं है, तो ऐसे समय में भिक्षुगण वही रहे। तो भगवान बुद्ध जी ने क्या किया कि फिर भगवान बुद्ध जी के प्रताप से, बुद्ध बल से ही हुआ ये कि भगवान ने वहां सभी भिक्षुओं को भोजन देना आरंभ कर दिया। तो कैसे भोजन देते थे? तो भोजन ऐसे देने लगे कि वहां पर एक भिक्षु को जहां जहां तक जैसे जैसे पिंडपात मिलते रहे, वैसे वैसे पिंडपात चलते रहा। तो एक एक करके भिक्षु लोग भोजन करते रहे, और उस समय वर्षावास का पूरा समय अच्छे से व्यतीत हो गया। जब वर्षावास खत्म हुआ, तो वर्षावास समाप्ति पर पता है ना, वहां चीवर दिया जाता है। चीवर देने के लिए हुआ ये कि कठिन चीवर का हो सकता है शायद। तो वहां चीवर देने के लिए देखा गया कि क्या हो सकता है, कहाँ हो सकता है। पर देने वाला तो ये ब्राह्मण जो है, इस ब्राह्मण के पास देने के लिए तो कुछ था नहीं, तो क्योंकि उसको पता ही नहीं था। तो फिर भी भगवान बुद्ध जी ने उसको अनुमोदन किया, पूरा पुण्य दिया उसको कि ब्राह्मण तुमने निमंत्रण दिया था और उसे धर्म सिखाया। जिस ब्राह्मण ने निमंत्रण दिया था ना, उसने धर्म सिखाया और उसे श्रोतापन्न बना दिया। अब ये ब्राह्मण श्रोतापन्न हो गया, अब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो क्षमा वगैरह मांगी होगी उसने, सारी चीजें। पर फिर भगवान वहां से 3 माह का समाप्त करके वापस श्रावस्ती चले गए। अब जब भगवान श्रावस्ती गए, तो पता है, बड़ा उत्सव मनाया गया कि भगवान बुद्ध जी यहाँ आ रहे हैं, भगवान बुद्ध जी यहाँ आ रहे हैं, 500 भिक्षुओं के साथ आ रहे करके। तो पूरे श्रावस्ती में बड़ा उत्साह था। जैसे हमारे गांव में, हमारे शहर में कभी भंते जी लोग आते हैं, तो हम कितने खुश हो जाते हैं, है ना। स्वागत के लिए उनके यहाँ फूल बरसाते हैं, जब अपने घर आते हैं या विहार में आते हैं नए भंते जी, तो स्वागत के लिए फूल रखते हैं, सेवा करते हैं। तो वैसे ही भगवान के आने पर वे भी सेवा करने लगे, स्वागत करने लगे। फिर क्या हुआ पता है? तो जब आए, अब उसके लिए फिर बहुत बड़ा विशाल दान दिया गया, सब कुछ दान दिया गया बच्चों। दान जब दिया गया, तो इस भोजन दान को खाने के लिए, क्योंकि ज्यादा दान आने पर बच जाता है ना भोजन, तो गरीब लोग जो है वहां के, उस समय के श्रावस्ती में जेतवन के आसपास बहुत सारे जो गरीब थे, वे सारे उस भोजन को खाने के लिए, यानी भंते जी लोगों ने भोजन करने के बाद जो खाना बच गया है, उसको खाने के लिए ये लोग आ गए। ये इनको कहते हैं उच्छिष्ट भोगी भोगी। उच्छिष्ट यानी झूठा, झूठन जो बचता है, बच्चा बच जाता है ना, भिक्षुओं का बचा हुआ खाने के लिए आने वाले। तो ये लोग आए। अब ये क्या करते, जो भिक्षुओं का बचा हुआ जो भोजन है, अच्छा अच्छा भोजन, बढ़िया से खाते, खाकर बहुत मस्त सो जाते। सोकर क्या करते, फिर नदी के तट पर जाकर नाचना है, मस्ती करना है, ये करते रहते। अभी है ना, जो पागल लड़के लोग होते हैं, कहीं कुछ हो जाए, पार्टी करने चलेंगे करके ऐसे चलते हैं कि नहीं। हाँ, तो वैसे वैसे जाने लगे कि हाँ जाएंगे।
फिर तुमने देखा होगा लड़के लोग क्या करते हैं, बढ़िया से खाते हैं और मस्त डांस करते रहते, रात रात भर डांस करते रहते हैं। वैसे ही ये लोग भी, वैसे ही ये लोग भगवान बुद्ध जी के भिक्षुओं का भोजन, बचा हुआ भोजन खाते, दिन भर मस्त सोते, और फिर नदी के किनारे जाकर बढ़िया हल्ला गुल्ला करते। तो ये जो बात है, और करते करते मस्ती करते करते तो किसी के साथ फाइटिंग करते, किसी किसी के साथ अलग अलग तरीके की अलग अलग गेम खेलते रहते वहां पे। वो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा गेम कहते हैं हाथी कुश्ती जो बोलते हैं ना, नहीं क्या, दोनों तरफ एक इधर गिराने की कोशिश करता है, एक इधर गिराने की कोशिश कर, वो क्या बोलते हैं? हाँ, रेसलिंग। हाँ, हैंड रेसलिंग कहते हैं। हाँ। हाँ, तो ऐसा कुछ वो करने लगते। अब इनके पास समय ही समय है। तो हुआ क्या कि भिक्षु लोग फिर बातचीत करने लगे, क्योंकि इनका शोर शराबा सुनकर भिक्षु लोगों ने सोचा कि ये लोग यहाँ हमारे यहाँ से भोजन करते हैं और इतनी मस्ती में जीते हैं, जबकि अच्छा खाना पहले तो भिक्षु भंते जी लोगों को मिलता है, पर भंते जी लोग तो बड़े शांत रहते हैं, वो तो ऐसी मस्ती नहीं करते। तो फिर देखे क्या हुआ है। तो जब ये बात चल रही थी तो भगवान बुद्ध जी धर्म सभा में आए और भगवान ने भिक्षुओं को पूछा, भिक्षुओं क्या बात कर रहे थे? तो कहते, भगवान ये देखो, ये जो लोग हैं, भिक्षुओं का बचा हुआ ये झूठा खाना खाते हैं और बहुत मस्ती में मजे में जीते हैं, और भिक्षु लोग तो बड़े शांत रहते हैं, है ना? क्योंकि देखो वहां अकाल पड़ा था भिक्षुओं को, है ना, दुर्भिक्ष में अकाल पड़ा हुआ था वेरंजा में 3 महीने का। तो वहां पे भी भिक्षु लोग बड़े शांति से रहे। अब यहाँ आए हैं, यहाँ खाने को बहुत मिल रहा है, तब भी भिक्षु लोग शांति से हैं। तो उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है इसमें अधिक ज्यादा तकलीफ नहीं होती। परंतु ये लोग जिनको मिल रहा है, ये गरीब लोग जिनको खाना मिल रहा है, अभी मस्ती कर रहे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके। तो ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं कि ये जो लोग हैं, ये पिछले जन्म में, यानी पिछले जन्म में गधे पैदा हुए थे। गधा पता है क्या? डोंकी। हाँ, है ना? तुम लोग को मम्मी पापा डांटते हुए बोलता है ना, गधा कहीं का करके, सुना है तुम लोगों ने? किसको किसको बोलते हैं गधा कहीं का करके, बताओ। सबको बोलते हैं। हाँ। हाँ, गधा करके मम्मी पापा डांटते हुए बोलते हैं कि नहीं बीच बीच में? नहीं, अच्छे बच्चों को बोलते थे, बुरे बच्चों को नहीं बोलते। बुरे बच्चे जल्दी बुरा मान जाते हैं ना, अच्छे बच्चों को बोल भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है मम्मी पापा ही तो डांट रहे हैं, गधा कहीं का, ऐसा करके बोल देते हैं ना। हाँ। तो भगवान वही बताते हैं कि ये जो है ना पिछले जन्म में गधा बनकर पैदा हुए थे। खैर अभी वो गधा बनकर पैदा हुए थे ऐसा उसके लिए नहीं। गधों का स्वभाव क्या होता है, जहां खड़े हैं वही खड़े रह गए, जहां सोने का मिल गया वही सो गए, जैसे करना है बढ़िया मस्त खाओ पियो। वो हकुना मटाटा वाला जो है ना, वैसा वाला जीवन जीते थे गधे। तो भगवान बताते हैं कि ये जो गधे हैं घोड़ों के साथ में ही रहते थे। घोड़े लोग जहाँ थे बढ़िया अच्छे थे। तो घोड़ों को श्रेष्ठ, यानी सिंधु घाटी के जो घोड़े थे ना उस समय, बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते थे। तो उनके लिए एक अलग से पान बनाया जाता था। फलों को, अंगूर को आदि चीजों को बढ़िया से कूट कर उसका रस निकाला जाता था उनकी ताजगी के लिए, उनके शरीर को पुष्ट बनाने के लिए। और उस रस को इन घोड़ों को पिलाया जाता था। पर जो फिर रस निकालने के बाद जो चौथा बचता था, बाकी का जो बचता था ना, उसमें फिर पानी मिलाकर गधों को पिला दिया जाता था। तो गधों को लगता था कि हमको तो सबसे बढ़िया खाने को मिला है, बढ़िया सा पान मिला है करके, उसी में गधे लोग बहुत बढ़िया से खुशी से उन्मत्त होकर यहाँ वहां भागते थे। जबकि जो घोड़े हैं इतना मधुर पान करने के बाद भी बिल्कुल शांत रहते थे। तब जाकर भगवान ने ये बात कही। क्या बात कही? कि जो मूर्ख है, वे मूर्ख क्या करते हैं, सुख और दुखों में जल्दी से हताहत हो जाते हैं, यानी तत्काल ही मन को सुख मिलने पर बहुत आनंदित, दुख मिलने पर रोना शुरू कर देते हैं। परंतु सत्पुरुष लोग हैं, उनका सुख और दुख से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सुख में भी वो वैसे ही रहते हैं जैसे दुख के समय में है, उनको तकलीफ नहीं होती इस बात से। तो ये गाथा भगवान बुद्ध जी तब बताते हैं, क्या बताते हैं भगवान? कि सब्बत वे सब पुरी सा जंती, सत्पुरुष लोग सभी जगह पर जहां जहां जाते हैं, न काम कामा लपयंती संतो। ये जो काम भोगी जीवन है, ये कामुकता का जीवन जो है ना, काम है इच्छाएं जो है, इन सभी को छोड़कर
संत की तरह, संत की तरह रहते हैं। सुखे न फुट्ठा अथवा दुखे न, चाहे उनके जीवन में सुख आए या चाहे दुख आ जाए, न उच्चा वचन पंडिता दर्शयन्ति, परंतु पंडितों में इसके कारण अंतर नहीं देखने को मिलता। तो यदि कोई भिक्षु किसी के मरने पर हाय कोई मर गया करके ऐसा रोता हुआ दिखाई दे तो हमको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। यदि कोई भंते जी तुम लोगों के सामने हा करके ऐसा हंसते हुए दिखाई दे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। लोग क्या कहेंगे, अरे देखो वो भंते जी कैसा हंसता है। अब तुमको बताने के लिए हम हंस के दिखा रहे हैं, ठीक है, पर हम ऐसे चार लोगों के बीच में दूर से देखते सुने ये भंते जी कुछ ज्यादा ही नहीं हंस रहा, ऐसे बोलेंगे कि नहीं? हाँ। तो भिक्षु बहुत ज्यादा हा करते हुए अच्छा नहीं दिखाई देता, भिक्षु रोता हुआ भी अच्छा नहीं दिखाई देता। तो भगवान वही कहते हैं कि जिस भिक्षु ने अपने मन में इच्छाओं को कम कर दिया है, वह भिक्षु चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, उसके आचरण में अंतर नहीं आता। क्योंकि दुर्भिक्ष में जब अकाल पड़ा था, जब भोजन नहीं मिल रहा था, तब भी वे भिक्षु लोग बड़ी शांति से जितना मिल रहा है उसके सहारे, भगवान के सहारे जीवन जी रहे थे। अब श्रावस्ती में आने के बाद उनको बहुत खाने को मिल रहा है, खाने को बहुत सारा मिलने के बाद भी ये भिक्षु लोग बहुत शांति से ही जीवन जी रहे। इनका कोई फर्क, इन्हें ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु भंते जी लोगों का बचा हुआ खाना खाने वाले जो जूठा खाने वाले लोग हैं, वो वे तत्काल ही उन्मत्त हो जाते, तत्काल ही अपने आप को इधर उधर भटकाते। तो हम लोग को किसकी तरह बनना चाहिए? जूठा खाकर आनंदित होकर मदमस्त होने वालों की तरह बनना चाहिए, या भिक्षुओं की तरह शांत चित्त वाला बनना चाहिए? बताओ भला। हम्म। शांत चित्त वाला बनना चाहिए तुम लोगों को, उसको ध्यान में रखो। हाँ, यानी अपने मन में जीवन में देखो, तुम्हारे जीवन में सुख आएगा कि नहीं, पर तुम्हारे जीवन में दुख भी आएगा। सुख कैसे आएगा? तुम अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। दुख कैसे आएगा? तुम बुरे मार्क्स से फेल भी हो सकते हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं? सुख भी आएगा। फिर तुम्हारी इच्छाएं हैं कि तुमको तो बाइक चाहिए करके, तुम्हारी इच्छा है तुमको कार चाहिए करके, परंतु हो सकता है तुम फेल हो गए इसलिए तुमको बाइक भी नहीं मिले, कार भी ना मिले। या फिर हो सकता है कि तुमको तुम्हारे मर्जी का मिल जाए, तो बड़ा खुश होंगे, है कि नहीं? तो ऐसे समय में तुम क्या करोगे? पूरा का पूरा उसका गलत फायदा उठाओगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन में सुख और दुख दोनों ही मिलता है, पर सुख और दुख दोनों में ही अपने धर्म की सुरक्षा करनी तुम लोग को सीखनी चाहिए। यानी बहुत सुख मिला इसीलिए धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत दुख मिला इसीलिए अपने जीवन में जो अभ्यास करे उस धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म के अनुसार तुम बच्चों को जीवन जीना चाहिए। बच्चों, इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है? तब जाकर तुम पंडित लोग बन सकते हो, तब जाकर तुम सत्पुरुष बन जाओगे, ठीक है? तो इस बात को याद रखो। तो ये जो धम्मपद की कथा है, ये कथा तुम सभी को धर्म को बोध करने के लिए, पंडित सत्पुरुष बनने के लिए, भगवान बुद्ध जी का श्रावक श्राविका बनने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ठीक है।